थैंक यू फॉर कॉलिंग Amazon. माय नेम इज शिवानी. हाउ मे आई हेल्प यू टुडे? तो ये करते करते ऑलमोस्ट यार 1 साल से ज्यादा हो गया उसमें मैं क्वाइट कंटिन्यूअस. बहुत दिनों के बाद यार हमारी और आपकी मुलाकात फिर से हो रही है इस चैनल में, द कानपुरिया टेक में. अपने पर्सनल चैनल में काम कर रही हूँ और वहां पे मैं शॉर्ट वीडियोस ही बना रही हूँ. और लॉन्ग वीडियोस है ना, मेरा कोई ऐसा लग रहा है कोई नाता ही नहीं रह गया. बहुत सारे मुझे डीएम्स आए थे मेरे इंस्टाग्राम में, दरअसल बहुत सारे लोग वहां पे कनेक्ट करते हैं. तो अभी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी नाइट शिफ्ट, वर्क प्रेशर वगैरह के बारे में, और किस तरीके के जो आपके क्वेश्चंस आए वो भी मैं धीरे धीरे थोड़े थोड़े आंसर करती रहूंगी. ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन आता है कि आप लोगों को जॉब चाहिए. ठीक है, जॉब के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं. वो आपको देखो मेरा चैनल खुद जाकर के सर्च करनी पड़ेंगी. बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, एक एक करके आप वीडियोस देखोगे तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा. सारी मैंने वीडियोस आपके ही लिए बनाई है, जो अमेजॉन के ना, सारी मैंने जो भी मेरे पास क्वेश्चंस आते गए वही मैंने रिप्लाई किया. तो आप उसको देखोगे ना कोई आपको आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गई. वहां मैंने जून 2023 को ज्वाइन किया था और अभी आज को सितंबर 2024 चल रहा है. तो मतलब ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर हो गया है एंड एवरीथिंग इज गोइंग गुड. मतलब ये भी सवाल बहुत आता है सैलरी कितनी. देखो यहाँ पे सैलरी ना आपको डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस है. जो शुरू के एक्सपीरियंस, जो फ्रेशर है उनको 15 से 17 हजार जो है मिल जाएगा. ठीक है, अभी पता है अमेजोन ने अपनी सैलरी जो है बढ़ाई है. ठीक है, वैसे बेसिकली शायद 15,000 ऐसे 14,000 थी, 12,000 ऐसे थी. बहुत कम है अमेजोन में सैलरी, बहुत कम है. क्योंकि इससे पहले भी मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, इतनी सैलरी कम थी ना, मैंने छोड़ दिया था. क्योंकि मुझे बार्कलेज में भी मिल रहा था. हाँ, दोनों को मैंने साथ दिया था, बार्कलेज का भी साथ दिया था, अमेजोन का भी साथ दिया था. तो बार्कलेज ने मुझे ज्यादा जो है हाइक दिया था और अमेजोन ने मुझे हाइक नहीं, ऊपर से सैलरी हाइक नहीं दिया और कम कर दी थी मेरी सैलरी. ठीक है, तो इस वजह से मैंने उस दौरान जो है अमेजोन ज्वाइन नहीं की थी. ये मैंने दूसरा इंटरव्यू दिया जिसमें मेरा हुआ है और मैंने जॉब करी है. ठीक है, तो ये बाकी इससे पहले मैं बहुत पहले गई थी यार, तब स्टार्टिंग ही की होगी मैंने. दूसरी जॉब मेरी थी 2017 में, 2017 की मैं बात बता रही हूँ ये चीज. ठीक है, 2017 में भी मैं गई थी. अब 12-13 से इन्होंने 15-16-17 ऐसे कर दिया स्टार्टर्स की, फ्रेशर्स की. और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको, तो एक्सपीरियंस वालों को 30-35, अगर आपने अभी स्टार्ट ही करा है तो 30-35 तक मिलेगा. ठीक है, और अगर आप कंपनी में ग्रो करते हो तो मैंने अच्छे खासे लोगों को जो 5 साल है, 4 साल से ज्वाइन करे हुए हैं, उनको मैंने 80-90 में भी बैठे हुए देखा है कंपनी में. ठीक है, तो इतना तक आप प्रोग्रेस देख सकते हो, वो भी 4-5 साल के बाद. ठीक है, तो सैलरी इतनी मिलती है. ठीक है, अब सैलरी हाइक कितना होता है? देखो मुझे मोर देन अ ईयर हो गया, मैंने आपको बता रखा है 3 साल तक हर 6-6 महीने में ये ग्रोथ देगी. ठीक है, मतलब सैलरी इंक्रीज देगी. और ये सैलरी इंक्रीज होती है आपके सीटीसी पे. ठीक है, तो प्रॉपर एक मेल आता है, उसमें सीटीसी लिखा रहता है, आपकी सीटीसी इतने से इतना हो गया है. ठीक है, और अगर मैं बेस सैलरी, तो बेस सैलरी में ऐड होता है ये चीज. ठीक है, तो बेस सैलरी आपकी, अगर मैं बेस सैलरी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1000-1500 इतने तक का आप डिफरेंस देखोगे बस. ठीक है, तो ये 5% का जो है चेंजेस आते हैं सीटीसी में. ठीक है, ये मेरे को 2 बार मिल चुका है. एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि मैं इधर आपकी नोटिस में लाना चाहूंगी. जब स्टार्टिंग में ना आपको SASC का पता चला होगा, शेड्यूल एडहेरेंस और शेड्यूल कंफॉर्मेंस. ठीक है, तो शेड्यूल एडहेरेंस तो देखो आपको लीव्स वगैरह जितनी भी आप टाइम पे मार्क करो. ठीक है, अपना जो लॉग इन आवर्स है, जैसा भी मेरे क्या है, लॉग इन आवर्स क्या चल रहा है, मेरा अच्छा खासा जो है नाइट शिफ्ट रहा है. इनकी जो पेट शिफ्ट है ना, जो आपको अक्सर मिल जाएगी, वो है 11 से 8. भाई इस शिफ्ट से इतने लोग परेशान हुए ना, लोग लिटरली टाइम पे मैसेज करते हैं कि आई एम इनटू दिस शिफ्ट, भाई कैन यू एक्सचेंज दिस. पता नहीं किस पर्पस से जो है टाइम पे मैसेज आता है, बट सामने वाले को पता है कि जैसे मेरी जो है 6 से 3 की शिफ्ट है. ठीक है, सुबह के 6 बजे से दोपहर के 3 बजे की शिफ्ट है. एंड हाउ कैन अ पर्सन मैसेज मी ऑन टाइम कि आपको 11 से 8 की शिफ्ट में इंटरेस्ट है, तो आप मेरे से शेड्यूल स्वैप कर लीजिए. भाई कौन करेगा स्वैप? नहीं करूंगी मैं, सॉरी, आई एम वेरी हैप्पी. मेरे को भी पता है बहुत लकीली जो है 3 महीने से, मतलब अक्टूबर तक मुझे 6 से 3 मिल रही है. और ये पता है कैसे, इसका मैं गुरु मंत्र बता देती हूँ आपको, कैसे आपको आपकी पसंदीदा शिफ्ट मिल सकती है. इनका PBSM भरा जाता है ना, अमेजोन में PBSM भरा जाता है. तो आपको पता होगा ये चीज, अगर आप अमेजोन में ऑलरेडी काम करते हो तो PBSM भरा जाता है. वहां पे आप अपनी पसंदीदा अगले महीने आपको कौन सी शिफ्ट करनी है, 9 आवर्स की शिफ्ट रहती है इनकी, जिसमें कि 8 घंटे का आपको जो है लॉगिन तो पूरा 9 घंटे करना पड़ता है, मगर 1 घंटे का आपका जो है ब्रेक रहता है. वो कैसा रहता है? 15-15-30. और वो भी जो है शेड्यूल एडहेरेंस जो होता है ना, ये मैं बता देती हूँ, इनका जो ब्रेक लिखा रहता है CSSM में, वही उसी टाइम पे आपको ब्रेक लेना है. वरना क्या होगा, आपका CCS ये जो ऐसे है ना, ऐसे कितना रखना पड़ता है? 85. और वही SC कितना रखना पड़ता है? 90%. राइट, तो ये इफेक्ट कर जाता है अगर आप इनका ब्रेक टाइम से नहीं लोगे तो ये मुझे पहले नहीं पता था. मैं तो जब मन, और ये अक्सर देखा है ना शुरू में, सारे लोग जो है मिस्टेक करते हैं, कभी जब मन चाहे तब जो है ब्रेक ले लिया. इससे क्या होता है, आपका SA जो है इफेक्ट करता है. ठीक है, तो ये मत करो. आपको अगर SA अगर मेंटेन करके चलना है ना इनका, तो टाइम पे ब्रेक ले लो. तो ये सारी चीजें जो है तभी हो पाएंगी जब आप जो है ना, इस पे भी क्या आ जाते हैं लोग, ऐसे अगर आपने जो है ऐसे नहीं मेंटेन किया, अगर आपने ब्रेक्स वगैरह एक्सटेंड कर लिया. और शुरू में मैं बताऊं, इतनी नाइट शिफ्ट देंगे ना आपको उसकी आदत, देखो किसी की आदत नहीं है नाइट शिफ्ट में काम करने की. ठीक है, तो वर्क प्रेशर के नाम पे ना यही वर्क प्रेशर है कि यार नाइट शिफ्ट ना, और शुरू में तो आपको इतना ज्यादा प्रोसेस नॉलेज भी नहीं होता है, प्रोसेस नॉलेज नहीं है, और नींद आ रही है, नाइट की शिफ्ट है, तो ऑल आर सो चैलेंजिंग ना कि आपको दिमाग जो है खराब हो जाएगा लिटरली.
दिमाग सटक जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो वही है, बीच में हमारी ट्रेनिंग हो गई थी, फिर ट्रेनिंग हो गई थी, फिर लोग आए, उन्होंने अपना अपना बताया, तो हम लोग इतने सारे मिस्टेक्स कर रहे थे, सब लोग ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हम तो ये नहीं कर रहे हैं, वेरिफिकेशन होता है, हम तो ये नहीं कर रहे हैं, हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं, सब ऐसे ही हेल्प कर दे रहे हैं कस्टमर्स की। तो जो ट्रेनर थी हमारी, वो शॉक्ड कि भाई तुम ऐसे ऐसे हेल्प कर दे रहे हो, नहीं ये भी करना होता है, वो भी करना होता है। तो ट्रेनिंग्स में जब भी हो ना, आपको ट्रेनिंग मिले तो जरूर ट्रेनिंग जरूर लो, ट्रेनिंग बहुत हेल्पफुल रहती है, क्योंकि जो हायर मैनेजमेंट है ना, उनकी तरफ से इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है जितना ट्रेनिंग जब आपको मिलेगी ना, जो उससे सीखने को मिलेगा ना आपको, वो आप मैनेजर्स वगैरह से बात करके सीखने की कोशिश करोगे तो रेड अलर्ट, ठीक है। तो आप ट्रेनिंग वगैरह बैठो, वो लोग ज्यादा आपको बता देंगे चीजें। कहने का मतलब ये, नॉलेज वहां पे ज्यादा है, और बाकी सब जगह तो अपना काम से काम मतलब है, सब काम से काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम एनवायरमेंट है, तो इतना ज्यादा आप अपने मैनेजर्स से नहीं बात कर पाते हो यार, ठीक है। अपना काम करो, मैं अपना बता रही हूँ, अपना काम किया, मैनेजर की कोई दूसरी शिफ्ट है, मेरी कोई दूसरी शिफ्ट है, हमारी बात भी इतनी ज्यादा नहीं होती, बस वही मेन जो कागजी कोई चीज गलत कर दोगे तो वो चीज जो है एलॉबरेट हो जाएगी आपकी, और बस ये सारी चीजें हैं। तो थोड़ा सा है, आपको अपनी तरफ से नॉलेज जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आप जो है इस प्रोसेस पे टिक पाओगे, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे, तो नॉलेज रखो, कोई हिला भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसा है। तो वही मैं बताई थी, पीबीएसएम में जो है आपको अपनी शिफ्ट देने का, अपनी प्रेफरेंस देने का मौका मिलता है। वहां पे क्या होता है, अपनी प्रेफरेंस कौन सी शिफ्ट चाहिए आपको, और कौन सा वीक ऑफ चाहिए, सैटरडे संडे, दो कंटिन्यूअस, दो ऑफ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ऐसे करके काफी कॉम्बिनेशन ही रहता है, आपको चूज करना रहता है, आपको जिस हिसाब से भी चाहिए आप वहां पे भी प्रायोरिटी दे सकते हो। फिर कैसे क्या देना है वो तो क्या कहते हैं, WFM वाली टीम जो है डिसाइड करके आपको 10 दिन पहले से पता चल जाता है कि आपकी अगले महीने क्या शिफ्ट लगने वाली। और लकीली सरप्राइजिंगली मेरी 2 महीने तो हो गए, ठीक है, अगस्त, सितंबर और अभी अक्टूबर, मेरी तीनों महीने जो है 6 से 3, सुबह 6 बजे से दोपहर के 3 बजे तक मिल गई। बहुत ही लकी शिफ्ट है, ठीक है। सुबह जब हमारा 6 बजता है तो वहां पे बहुत लेट नाइट हो रही होती है, ठीक है। इस चीज में बेटर है कि उस टाइम ना थोड़े से एक्टिव नहीं होते वो, हालांकि कॉल्स मुझे उतनी लगती हैं, कॉल्स तो आती हैं, क्योंकि यहाँ पे अमेज़न में ना सांस लेने तक का भी टाइम नहीं है। आप एक कॉल रखो, दूसरी कॉल लैंड हो जाएगी, दूसरी कॉल रखो, तीसरी कॉल लैंड हो जाएगी, तीसरी रखो, चौथी, इतनी कॉल्स आती है ना, इतनी कॉल्स आती है। अमेज़न इज बहुत ही बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, तो बहुत कॉल्स आती है, ठीक है। और मैं शुरू से ही एनए प्रोसेस में हूँ, नॉर्थ अमेरिकन प्रोसेस में हूँ, और मेरा कॉलिंग ही है शुरू से। हालांकि मुझे ट्रेनिंग इंडिया की भी मिली, मैंने बीच में आपको अपडेट भी दिया है, इंस्टाग्राम में तो दिया ही है कि मेरी अभी ट्रेनिंग हुई है, शायद मुझे इंडियन में डाल दे, मगर नहीं हुआ, लकीली ऐसा नहीं हुआ। वहां बहुत भसड़ भी है, ठीक है, वहां बहुत भसड़ है चीजें जो है। आप इंग्लिश से फिर हिंदी में आते हो ना, तो वो थोड़ा सा ना स्विच जो होता है वो मेरे को तो नहीं पसंद आता है, ठीक है। शुरू से ही मेरा कोई इस कंपनी में नहीं, मेरा शुरू से 5-6 साल से मेरा वॉइस ही प्रोफाइल है, और मैंने इंटरनेशनली कस्टमर्स ही डील करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटरनेशनली कस्टमर्स डील करी, मैंने इंडियन कस्टमर्स, एक पेटीएम थी मेरी कंपनी, उसमें मैंने जो है डील करे थे। और बस हाँ, मई में मैंने आपको बोला था, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी कि मई वाला बोनस बहुत अच्छा आता है, ऑलमोस्ट डबल आता है। जैसे किसी की सैलरी 30 है तो उसको 60,000 रुपए आएगा, ठीक है, जस्ट डबल पैसा आएगा। और ये जो है ना, जो मई का जो बोनस है, ये कुछ ही कंपनी को मिलता है, इसमें अमेज़न भी है, ठीक है, कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, मगर बहरहाल अगर आप अमेज़न में हो तो मई तक जरूर इंतजार कर लेना, ठीक है। तो ये आपको बोनस मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये किस हिसाब से मिलता है, देखो, आपने अगर जो है आप एम्प्लॉय हुए अमेज़न के, और अगर आपने जो है 30 डेज, एक साल में बस 30 डेज, जैसे अभी मई में आपको आता है जनवरी, फरवरी, मार्च में जैसे ज्वाइन किया आपने, मार्च में, ठीक है, आपने 30 डेज अगर काउंट करके मई में जब भी हमारा ये बोनस आता है तो आपने 30 डेज उस डेट से पहले दिए हैं, प्लस आपका जो मिनिमम सैलरी है, मतलब जो बेसिक सैलरी है आपका 21,000 से कम है, तो आप एलिजिबल हो इस तरीके के बोनस के लिए, ठीक है। बाकी अमेज़न देता है ये बोनस, ठीक है, लॉज में आता है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 वाला ये एक्ट है, उसमें हमारा अमेज़न जो है कवर्ड है, ठीक है, बोनस देता है। तो साल में ये बस एक बार मिलता है, वो बहुत कंपनीज दिवाली में देती है, क्योंकि दिवाली में क्या होता है, उस टाइम आदमी बहुत खुश रहता है, ठीक है, और दिवाली में बोनस मिल जाता है तो और खुश हो जाता है। मगर ये जो है अमेज़न मई में दे करके आपको सेटल कर देती है, ठीक है। तो मई इज अ मंथ जहां पे आप मालामाल हो जाते हो अमेज़न में, ठीक है। तो ऐसा ना हो अप्रैल तक पूरी साल मेहनत करी और मई से पहले छोड़ दिया, मैंने इस वजह से आपको बताया कि मई तक रुक जाना, ठीक है। अगर इतना तक खींच लिया तो मई तक भी खींच लेना, अगर खींच पाओ तो इसलिए बता दिया, ठीक है। हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने और सीखी थी, जो मुझे लेट पता चला था, ऑलमोस्ट मतलब कंपनी ने ही लेट बताया था, ठीक है। मतलब 20 मिनट्स का आपको पर्सनल टाइम मिलता है यहाँ पे, ये थोड़ा सा अलग है बाकी कंपनीज से। बाकी कंपनीज में क्या होता है, 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल टाइम भी मिलता है, हफ्ते में आप 20 मिनट करके, वो एक साथ मत लो, क्योंकि पता है शेड्यूल अटेंडेंस आपका फिर से मतलब खराब होगा उससे, ठीक है। तो इसमें बेटर रहेगा आप एक साथ मत लेकर के 5-5 मिनट करके, हर जिस हिसाब से भी आपको करना है वीक में, अगर 20 मिनट्स आपको मिले, आप जिस हिसाब से भी लेना आप ले सकते हो। एक साथ मत लेना, छोटा छोटा ब्रेक लेकर के आप 20 मिनट्स ओवरऑल वीक में ले सकते हो, ठीक है। ये उनके लिए जिन्होंने अभी भी न्यूली ज्वाइन किया, आपको पक्का नहीं पता होगा ये चीज, आप इस वीडियो से ही जाने होंगे, ठीक है। तो जाने अभी तक कुछ भी नहीं है, अभी तक वीडियो में आपको मिला हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो यहाँ लीव्स के नाम पे देखो आपको काफी लीव्स मिलती हैं। तो कौन कौन सी लीव्स मिलती है, कैजुअल लीव मिलती है, एनुअल लीव मिलती है, ऑप्शनल हॉलीडे OH मिलता है, वो एक और मिलता है सिक लीव, ठीक है। बाकी आपकी कैरी फॉरवर्ड आपकी सिर्फ एनुअल लीव्स होती हैं, तो आप मेक श्योर करो एनुअल लीव्स को अपनी बचा के रखो, ठीक है। और ये जो आपकी कैजुअल लीव है वो पूरी की पूरी जो है यूज करने की कोशिश करो, सिक लीव्स पूरी की पूरी कोशिश करो लेने की। और आप अपना ऑप्शनल हॉलीडे तो वो तो खत्म ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शनल हॉलीडे का ये मतलब रहता है, जैसे दिवाली आया, कोई त्योहार आया, तो उसमें आप जो है अपना ऑप्शनल हॉलीडे लगा सकते हो, ठीक है। वरना जो है आपको उस दिन काम करना
मैंडेटरी होगा, आप नहीं ले सकते, ऐसा अमेजोन का कहना है। पहले क्या था, रैप वगैरह बहुत सारी चीजें थी, अब इन्होंने बस CC100 एक नया पैरामीटर लिया है। इसमें कस्टमर की रेटिंग ही डिसाइड करेगी कि आपको किस तरह, अभी बाकी भी पैरामीटर्स हैं जैसे कि आपका CST है, कॉल हैंडलिंग टाइम हो गया, ठीक है, आपको ये CC100 है, आपका ट्रांसफर रेट कितना है, ये चीज है। हाँ, यही बेसिक मेन चीज यही है जो डिसाइड करती है कि आप कैसा परफॉर्मेंस वगैरह जा रहा है, ठीक है। CC100 में क्या होता है, 5 तक की रेटिंग होती है, 5 मतलब एक्सीलेंट। CC100 ना जो 2 बॉक्सेस देखे होंगे आपने, ठीक है, तो आपका ये जो सेकंड वाला बॉक्स है ना, जो लोअर वाला बॉक्स होता है, वो 9% से नीचे रहना चाहिए, ठीक है, वरना आप PIP वगैरह में भी जा सकते हो, तो उसको मेंटेन करके रखिए, ठीक है। हर मंथ 7 तारीख के अराउंड जो है इनका PIP जो है वो डेटा डिस्कस होता है कि आप PIP में गए हो या नहीं गए हो, ठीक है, और ये सारी चीजें। और PIP में थोड़ा सा बता देती हूँ, PIP में जो लोग, जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग गए हैं, कोई भरोसा नहीं है पता है PIP का भी, ये लोग कब आपको PIP दे दे, यू नेवर नो। बहुत अच्छा सा स्कोर जा रहा है, सब चीज अच्छी जा रही है, एकदम से आपने परफॉर्मेंस 1 महीने का खराब कर दिया, PIP आपने दूसरा महीना खराब कर दिया, 2 महीने का PIP होता है, तो रिफर टू HR मतलब डायरेक्टली यू आर टर्मिनेटेड। तो ये है रिफर टू HR मतलब अमेजोन में, ठीक है। डरा दिया, ऐसे डरे वही रहते हैं लोग यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नया टूल आ गया ना इनका, अमेजोन का खुद का टूल में अब हम लोग कॉल्स लेने लगे। पहले जो है दूसरे थर्ड पार्टी की कंपनी में जो है अमेजोन ने हायर किया था, उसको पैसे देता था, हर एक कॉल का हमें बताया गया था स्पेसिफिकली, ये भाई हम इतना पैसा पे करते हैं, 1 रुपए हर एक कॉल पिक करने का बस, ठीक है। तो ये चीज है, आप क्या है इसी को कॉस्ट कटिंग के लिए कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, तो लो टूल ही वो थर्ड पार्टी वाला टूल हटा दिया, पैसे बचा लिया अमेजोन ने। अब जो है अपना खुद का टूल लेके आया है, उसमें हमें कॉल्स लेनी है, मगर वही है कि इट्स फुल ऑफ ग्लिचेस मैन। मतलब HMD होता है ना, HMD कायदे से क्या होता है, जब आपको आपने सर्विस दे दी तो कस्टमर रेट करता है कि आपको उसकी सर्विस हेल्पफुल, एफिशिएंसी, नॉलेज वगैरह बेसिस पे वो आपका जो एजेंट था अमेजोन का, वो आप कैसे उसको रेट करोगे। मगर कई बार ऐसा होता है जिसमें कॉल्स ही नहीं ली, कुछ भी नहीं हुआ, कॉल आई कट गई, HMD चला गया, तो उसमें कस्टमर क्या देगा आपको, एक्सीलेंट देगा, 5 रेटिंग देगा, नहीं, बकवास गुड़गोबर करके चला जाता है। तो ऐसी जो है ग्लिचेस हैं, उस पर भी जो है बहुत सारे अच्छे लोगों का भी PIP आया है, ठीक है, क्योंकि अभी बिल्कुल स्विच हो गया और इसका टूल का कोई भरोसा नहीं है, आपको कब कैसी रेटिंग दे दे कस्टमर और किसके पास कैसा जो है कब रेटिंग चली जाए, यू नेवर नो, आप उससे बच ही नहीं सकते। तो आप PIP में नहीं हो, आपकी बहुत अच्छी बात है, आप PIP में हो, आपकी गलती भी नहीं कई बार, तो ठीक है, आपकी गलती नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सब चीज अच्छी हो रही है, मगर टूल की गलती है कई बार, ठीक है। एक इस टूल की गलती है कि आपका HMD ऐसे में भी भेज दे रहा है जहां पे HMD नेगेटिव आना ही आना है, जहां पे सिस्टम की गलती है। बाकी आप लॉग इन करो टाइम से, लॉग आउट करो टाइम से, लॉग इन लॉग आउट में ऐसा नहीं है कि हम लोग पुरानी कंपनीज में क्या होता था 5 मिनट पहले से लॉग इन कर लेते, तो उसमें थोड़ा सा हमारा थोड़ी सी ना स्कोर अच्छा हो जाता था लॉग इन टाइम्स का वगैरह का। यहाँ पे ऐसा नहीं, लॉग इन आप टाइम पे करो, लॉग ऑफ आप टाइम पे करो, अगर थोड़ा सा भी 15 मिनट भी आप ज्यादा बैठ जाते हो ना, एक मेल आ जाता है आप एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हैं, तुरंत ही लॉग ऑफ हो रही है। मेरे को शुरू में बहुत ही ज्यादा मतलब ऑकवर्ड चीज लगी, मैंने कहा ऐसा भी होता है कि आप 15 मिनट थोड़ा सा जो है जैसे बैठ गए या ट्रेनिंग हो गई या कुछ हो गया तो तुरंत आ जाता था मैसेज, मेल आ जाता था। इनफैक्ट टीम मैनेजर को भी शायद वो कॉपी चली जाती थी कि भाई ये बंदा आपका जो है ऑनलाइन है, इसको तुरंत का तुरंत ऑफलाइन करा, ऐसा था। बाकी एक आता है इनका Sodexo कार्ड, जिसपे मैंने वीडियो बनाया है कि अनबॉक्सिंग वगैरह मैंने किया था और काफी कुछ बताया भी था उस Sodexo वाले कार्ड को कैसे यूज करते हैं। मैंने बहुत जगह यूज किया, पता है, मैं फिजिकल भी बहुत सारे स्टोर्स में गई हूँ, फिजिकल मतलब जब भी स्टोर में गई हूँ ना, वो जो मशीन होती है ना Sodexo कार्ड स्कैन करने वाली, उसको पता नहीं कोई मशीन कहते हैं उसको, अभी मैंने यार P से नाम होता है उसका, भी मेरे याद नहीं आ रहा, आप में से किसी को याद हो तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो वो जो मशीन होती है ना जहाँ पे स्कैन, वो हर किसी की खराब, और Sodexo कार्ड बहुत सारे लोगों को तो फिजिकल जो स्टोर्स थे उनको पता ही नहीं है Sodexo कार्ड क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा सीन हो जाता है Sodexo के साथ। तो ऑनलाइन मैंने बहुत जगह यूज किया है, जियो में यूज किया है, ब्लिंकिट में यूज किया हुआ है, और अमेजोन में। बहुत हैरानी की बात है Sodexo कार्ड अमेजोन ही ने दिया है और अमेजोन में ही हम यूज नहीं कर सकते। वाह भाई वाह, अब तो इसका नाम चेंज हो गया ना, ऐसी ऐप आ गई है, मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, पहले Sodexo टैग की आती थी, अब ऐसी एकदम से जो है ना इसका ऐप एक दिन चेंज हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट ब्लू कलर का था, ग्रीन टाइप का हो गया। अब वो मैं पूरा स्क्रॉल करके नहीं दिखा मुझे, क्योंकि वो आइकन ही चेंज हो गया उसमें। अब मैंने फिर से देखा तो मैंने फिर बहुत लेटली आई रिकॉग्नाइज किया ये कौन सा नया ऐप है, तो अब मुझे पता चला ये Sodexo हैज कन्वर्टेड टू Plexi, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, और ये सिर्फ ना आप बिवरेजेस में और खाने पीने के आइटम में ही यूज कर सकते हो। अगर गलती से जैसे आपने 4 आइटम बिवरेजेस रखे हैं, खाने पीने के रखा है, और 5वां आपने सर्फ जो है ऐड कर दिया, तो वो पूरा ना आपका जो है Plexi से कार्ड से पेमेंट नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसको आपको सर्फ को हटाना पड़ेगा, जैसे ही आप हटाओगे देखोगे Plexi वाला आइटम जो ग्रेड आउट हो गया था, जिससे आप पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, वो अब अलाउ हो गया है, आप वहां से पेमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज होती है, ये आप जरूर देखिएगा। ये सारा मैंने एक्सपीरियंस बता दिया, आपका टाइम बहुत बचेगा, टाइम आप इन सब गलतियां करने से बचोगे और आपको चीजें बहुत हेल्पफुल लगी होंगी, आई एम डैम श्योर। तो अब आगे भी मिलते रहेंगे, और कमेंट करना मत भूलिएगा आपके क्या क्या डाउट्स हैं, मैं आगे उनको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, बाय।
और अच्छा हाँ, जाते जाते एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोग मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि कितने कॉल्स आते हैं। तो देखो कॉल्स का इधर वो नहीं है, आपको रेटिंग अच्छी लानी है, CCXU की रेटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, कॉल हैंडलिंग टाइम वगैरह अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। ये एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, वीकली वाइज ये लोग रिपोर्ट देते हैं, वीक वाइज परफॉर्मेंस देखा जाता है। बाकी कॉल्स तो आप कितनी भी ले लो कम है। जैसे अभी पता है मुझे एक रिव्यू मिला था, उसमें एक पर्सन थी, बहुत परेशान थी, 3 बार उसने कॉल किया था और वो जो प्रीवियस एजेंट थे उसको एक एक घंटे बैठाए रहते, फिर भी उसको सोल्यूशन नहीं मिल पाया था। उसकी कॉल मेरे से कनेक्ट हुई, मैंने जो है ऑलमोस्ट 1 मिनट या ऑलमोस्ट कुछ सेकंड्स में उसका क्वेरी सॉल्व कर दिया। उसने ये चीज ना मुझे कस्टमर वर्बैटम में लिख के भेजा था कि आई कॉल्ड 3 times and the previous agents weren't able to even solve and they kept me over the call for almost like 1 hour. And once I spoke to Shivani, she was able to very quickly resolve it. तब they take that time कि आपकी वो appreciation भी करें। अगर खुश हो जाते हैं ना तो वो appreciate भी करते हैं, उनका verbatim आता है। और अगर नाराज हो जाते हैं तो आनी है, तो इंडियन में भी आनी है। और इंडियन वाले तुमको जो है अगर खुश हो जाएंगे तो ऐसे verbatim आए, बहुत ही लकी हो तुम, ठीक है।